वकालतनामा में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि कौन से कोर्ट के सामने आप ये वकालतनामा फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका केस नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कैट में ओए फाइल कर रहे हैं तो ओए नंबर होगा, ऐसे आ जाता है, ऐसे ब्लैंक फाइल हो जाता है। फिर आपका आता है इन द मैटर ऑफ, यहाँ पे जो आप जिस एप्लीकेंट के बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, और जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ इंडिया और एक और कोई पार्टी है तो उसका नाम आ जाएगा। अनदर भी कर सकते हैं, एंड अनदर, या और ये भी आ सकता है, एंड ORS, डिपेंड करता है कि आपके केस में कितने रिस्पोंडेंट हैं। फिर इसके अलावा जो एप्लीकेंट है, ये जो आप फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेंट का नाम हुआ सुनील, तो यहाँ पे आ जाएगा सुनील टू हियर बाय अपॉइंट एंड ऑथराइज हर। फिर मेरा आपके जो एडवोकेट्स के डिटेल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका ऑफिस एड्रेस, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो सफिशेंट होता है। ये स्टैंडर्ड क्लॉजेज होती हैं वकालतनामा में। आपको दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे या कोई भी कोर्ट के वेबसाइट पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वकालतनामा मिल जाएगा, आप वहाँ से ये पिकअप कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको डेट डालना। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका क्लाइंट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जहाँ पे क्लाइंट के साइन इसके ऊपर साइन होंगे। आप इसको आइडेंटिफाई करके फिर अपना एक स्मॉल इनिशियल करेंगे, फिर अपना साइन करेंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर होता है। इसके अलावा इस पे कोर्ट फीस अटैच होती है एंड वेलफेयर स्टैम्प अटैच होता है। ये एग्जीक्यूटेड वकालतनामा का एक सैम्पल है जिसमें आगे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि कैसे एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें यहाँ पे कोर्ट का नाम आ गया, जैसे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली आ गया। पिटिशन टाइप, अगर आपका रिट पिटिशन है तो यहाँ रिट पिटिशन लिखाएगा, कंपनी पिटिशन है तो कंपनी पिटिशन लिखाएगा। फिर आपके पिटिशनर के नेम आएंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो सो एंड अनदर, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो सो एंड अदर्स हो जाएगा आपका। फिर अपोजिट पार्टी का नेम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो आपके पिटिशनर हैं उनके नाम आ जाएंगे। फिर आप इस तरीके से अपने डिटेल्स डाल सकते हैं कि जैसे पिछले थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में देखा था कि कैसे अपने एडवोकेट्स के डिटेल डालने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, चाहे तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भी डाल सकते हैं या नीचे में भी सफिशिएंट रहता है। फिर यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए जिस दिन आपके ये क्लाइंट साइन कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाइड हो गया, क्लाइंट के सिग्नेचर हो गए, क्लाइंट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर दिया एडवोकेट ने, फिर एडवोकेट के साइन हो गए, फिर कोर्ट फीस स्टैम्प लग जाती हैं इसमें और वेलफेयर स्टैम्प लग जाती हैं। हाई कोर्ट में वकालतनामा पे 2 रुपीज़ का कोर्ट फीस स्टैम्प सफिशेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 10 का लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग लगता है। ये एडवोकेट वेलफेयर स्टैम्प जो होता है ये वेलफेयर एक्ट के अंदर आता है, एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट, उसमें जाता है ये अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट। कोर्ट फीस के स्टैम्प होते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको कोई भी कोर्ट प्रोमाइसेस में मिल जाएंगे। इसको आप रख लीजिए अपने पास। एंड 2 के, 1 के, 5 के, 10 के आते हैं। इससे ज़्यादा अमाउंट के आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो वकालतनामा एग्जीक्यूट करने में, ड्राफ्ट करने में, फाइल करने में, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।